हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंह मैथ। माय नेम इज़ कमलजोत सिंह। गाइस, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर थ्री कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.5 करने जा रहे हैं। अब चैप्टर 3.5 में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे गाइस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो गाइस, अभी तक हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था और एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था। अगर आपको उसको उन क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे उनकी वीडियोस पढ़िए, वहाँ जाके आप दोनों मेथड्स की वीडियो देख सकते हो गाइस। अब आ रहा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है। ओके गाइस, तो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहाँ से है? जैसे ही आपका एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन था, वैसे ही आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। उसमें भी दो आपको इक्वेशन चाहिए होती हैं, तीन वेरिएबल की। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि सपोज करो आपके पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो गाइस, ये आपकी दो इक्वेशंस आ गई। ठीक है, तो मेक श्योर इसमें ये देखना है कि आपको ये इक्वेशन जीरो के बराबर लानी है पूरी इक्वेशन। ठीक है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में से कंपलसरी नहीं था, बट इसमें ये कंपलसरी है कि ये पूरी इक्वेशन को आपको जीरो के बराबर लाना पड़ेगा। राइट गाइस, चलिए सेकंड आपका पार्ट क्या आ रहा है। अब आपने क्या करना, अब आपका एक फॉर्मूला होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। फॉर्मूला ये है आपका x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो गाइस, ये आपका फॉर्मूला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, जहां पर आपको वैल्यूज पुट करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, इसको करने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आपको नहीं याद हो रहा तो ये फॉर्मूला बना कहाँ से है, वो भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ से। अब जब आपने वैल्यूज पुट कर ली, फिर सेकंड स्टेप आपका क्या रहेगा। आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा, आपको फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट करना है। ठीक है, तो जब मैं करूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, आप वैल्यू सॉल्व करके भी इक्वेट कर सकते हो, अदरवाइज आप वैल्यू डालकर बिना सॉल्व भी इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये आएगा, ये आएगा बी अपॉन एक्स अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये ऊपर चला जाएगा, x की वैल्यू आएगी b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अब यहाँ पर आप वैल्यूज डालकर, इस इक्वेशन से वैल्यूज निकालकर यहाँ पर डालकर आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। सिमिलरली फिर आपको अगर y की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेकंड और थर्ड को कंपेयर करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखकर बता देता हूँ, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो सेकंड क्या था आपका, y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है गाइस, तो यहाँ से आपका y कितना आ जाएगा, y ये ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो ऐसे आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके गाइस, अब बात ये आती है कि जिसको ये इक्वेशन याद नहीं हो रही या ये फॉर्मूला नहीं याद हो रहा, ये फॉर्मूला बनेगा कैसे गाइस। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि आपके पास दो इक्वेशंस है, एक फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इन तीन इक्वेशंस के तीन कोफिशिएंट इसके, जैसे ए है, बी है, सी है, एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म के आपके पास क्या है, तीन आपके पास इसके कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट टर्म ए बी सी। अब जब आप x की बात कर रहे हो तो x में आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा। x जब करोगे तो x में आपको x का कोफिशिएंट नहीं लिखना। ठीक है, जब आप x के नीचे लिखोगे तो आपको x का कोफिशिएंट निकला, उसको छोड़कर जो दो कोफिशिएंट बचेंगे वो लिखने हैं। सपोज x का कोफिशिएंट नहीं लिखना तो बचा गया b1 बचा इसमें, और सेकेंड इक्वेशन में क्या बचा, b2। राइट गाइस, फिर क्या बचा c1 c2। ओके, अब आती है बारी y की। अब जब y की बात कर रहे हो आप तो y में क्या होगा, y का कोफिशिएंट नहीं यूज करना, उसको छोड़कर दो यूज करने हैं। ठीक है, तो ये आपका ना ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, पहले आपने a छोड़कर bc लिया, अब आप b छोड़कर क्या लोगे, ca लोगे। राइट, तो c हमने लिख लिया, a हम लिखेंगे a1 a2। ठीक है,
अब लास्ट आपका कोफिशिएंट क्या है 1, जो कांस्टेंट टर्म है उसका 1 नहीं लिखेंगे। अब 1 है तो 1 का जो कांस्टेंट था वो क्या था, c था, राइट, c था ना। तो इस बार हम क्या करेंगे, c को नहीं लिखेंगे, c को छोड़कर क्या बचा, ab बचा, तो a लिख लिया, b1 b2, ठीक है गाइस। तो अगर आपको इतना कुछ नहीं करना, अगर ये नहीं समझ आ रही तो आप सीधा फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, ठीक है। चलो, मैंने आपको बताया कि जो आप वेरिएबल लिख रहे हो उसको एक कोफिशिएंट नहीं लिखना, उसको छोड़कर जो 2 कोफिशिएंट बचेंगे वो लिखने हैं, ऐसे मैंने लिख लिया। अब अगला स्टेप क्या है, आपको मल्टीप्लाई करना है इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव होगा, जब आप इसको इसके साथ करोगे वो नेगेटिव होगा, ठीक है गाइस। सिमिलरली इसको इसके साथ करोगे जब पॉजिटिव होगा, इसको इसके साथ करोगे तो नेगेटिव होगा। a1 b2 के साथ करोगे तो पॉजिटिव, इसके साथ करोगे तो नेगेटिव होगा। ओके गाइस, चलिए अब देख लेते हैं। अब जब हम इस x की बात कर रहा हूं तो x ऊपर आएगा अपॉन x के नीचे क्या है, ये 2 टर्म है ना। तो क्या है, पहले b1 c2 तो वो पॉजिटिव का आएगा, राइट। फिर क्या है b2 c1, राइट, लेकिन वो किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस b2 c1 इक्वल टू, फिर बारी आती है y की, तो y लिख लेते हैं अपॉन, तो y के 2 क्या है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, राइट। तो c1a2 ये पॉजिटिव का है। अब जब हम इन दोनों को करेंगे तो ये माइनस का आएगा, माइनस c2a1, ओके गाइस, इक्वल टू, फिर लास्ट क्या है आपका 1 का, तो 1 का जब आप करोगे तो क्या है, ये 2 हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन a1 b2 फिर माइनस a2 b1। ओके गाइस, तो ये आप देख रहे हो, ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है तो ये किसके बराबर है, जो मैंने आपको डेट इक्वेशन बताई थी उसी के बराबर है, ठीक है। तो ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको यूज कर आप x और y की वैल्यूज निकाल सकते हो गाइस, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसको फॉर्मूला को डायरेक्ट ही याद कर लो, बहुत ईजी है। x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है गाइस। फिर आपको जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि पहले और थर्ड को कंपेयर करना है, फिर सेकंड और थर्ड को कंपेयर करना है, क्यों, x और y की वैल्यू निकालने के लिए। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा गाइस। चलिए अब हम वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में पहले ये बोल रहा है कि आपको ये फाइंड करना है कि इन लीनियर इक्वेशन में से कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा नो सॉल्यूशन है, कौन सा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। गाइस आपको पहले ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज 1 और 3.1 और 3.2 में समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हो कि यूनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, नो सोल्यूशन क्या होते हैं, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस क्या होते हैं। वहां पर मैंने पूरी वीडियो में अच्छी तरह डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, तो इसमें आपको नो सोल्यूशन में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। नो सोल्यूशन क्या होते हैं, नो सोल्यूशन होते हैं जब आपकी वैल्यू a1/a2 इक्वल टू b1/b2 के बराबर है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 के बराबर है। ओके गाइस, यूनिक सॉल्यूशन होता है जब आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के इक्वल आए। ओके, और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं आपके जब आपके तीनों इक्वल आए। आई होप कि आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, तो वहां जाकर प्लीज आप पहले वो वीडियो देख लीजिए वो वाली। ओके गाइस, चलिए तो आपको ये समझ आ गया कि नो सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि आपको ये बताना है कि ये कौन सी सॉल्यूशन है। अगर वो यूनिक सॉल्यूशन हुआ, मतलब ये वाला केस हुआ उसमें से, इन इक्वेशंस में से, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाकर उसकी वैल्यूज ढूंढनी है। ओके गाइस, चलिए हम सॉल्व की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन पहला पार्ट क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ। और फिर दिया हुआ 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसको मैं सेकंड ले लेता हूँ गाइस, ठीक है। चलिए तो अब हमको पहले देखना है कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि a1 क्या है। a1 हमारा a1 किसका, इसका आएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना। तो a1 इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, b1 तो b1 मतलब ये, इसका कोएफिशिएंट क्या है -3, c1 तो c1 क्या है -3 है ये भी। ओके गाइस, चलिए a2 क्या है, a2 आपका 3 है, b2 कितना है, y का कोएफिशिएंट क्या है -9 और
C2, लास्ट वाला कोएफिशिएंट क्या है -2। ओके गाइज, तो पहले अगर आपको ये नहीं समझा रहा कि A1 B1 C1 कैसे निकाले तो प्लीज कह रहा हूँ वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ही ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ओके गाइस, चलिए तो अब क्या करना है अब आपने देखना है कि ये कौन सा सोल्यूशन बन रहा है। तो वो हम देखते हैं A1/A2 क्या आ रहा है। तो A1/A2 क्या आ रहा है, A1 कितना है 1, A2 कितना है 3, तो ये इतना आया। B1/B2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका B1 है -3/-9, जिसको हम लिख सकते हैं 1/3 भी लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। और लास्ट हम देखते हैं कि C1/C2 हमारा क्या आ रहा है, -3/-2 आ रहा है, जिसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ से देख रहे हो कि जो A1/A2 है वो B1/B2 के इक्वल तो है, बट वो C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो ये आपका कौन सा सोल्यूशन बन रहा है कि पहले दो इक्वल हैं, लास्ट वाला इक्वल नहीं है, तो ये आपका नो सोल्यूशन बना गाइस, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ऐसे कि हियर A1/A2 is equal to B1/B2 but not equal to C1/C2. Therefore, the given system या equation has no solution. तो गाइज इसी तरह आप हर इक्वेशंस का निकालोगे कि वो कौन सा सोल्यूशन है। क्वेश्चन में पूरा अच्छी तरह बोला हुआ था कि हमें बताना है ये कौन सा सोल्यूशन है। अगर वो यूनिक सोल्यूशन हुआ तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो जाएगा गाइस हमारा। चलिए, तो इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं यहीं पर कर लेता हूँ सेकंड पार्ट इसका, बार बार आगे ना जाना पड़े, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट 2x + y = 5, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको बोला था क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा इस फॉर्म में होना चाहिए, इक्वल टू में के फॉर्म में, मतलब ये सारा किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए गाइस, ठीक है। तो हम यही करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे मॉडिफाई करके 2x + y, ये यहाँ आएगा तो -5 = 0, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब सेकेंड क्या है, 3x + 2y = 8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x + 2y -8 = 0, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बनी गाइस। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि ये कौन सा सॉल्यूशन है। तो पहले निकाल देते हैं कि A1 कितना है, A1 कितना है आपका 2 है गाइस, B1 कितना है, y का कोएफिशिएंट क्या है 1, और C1 आपका कितना है -5। उसी तरह A2 कितना आपका 3, B2 कितना है आपका 2, C2 आपका कितना है -8। चलिए देख लेते हैं कि A1/A2 किसके बराबर आ रहा है। A1/A2 आ रहा है 2/3 के, B1/B2 किसके इक्वल आ रहा है गाइस, वो आ रहा है 1/2 के, ठीक है। उसी तरह C1/C2 किसके इक्वल आ रहा है -5/-8। ओके गाइस, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 5/8 भी कर सकते हो। चलिए, तो अब आप देख रहे हो कि पहले दो ही नहीं इक्वल, ठीक है। अगर पहले दो इक्वल नहीं होते तो वो कौन सा होता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है गाइस। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर पहले दो नहीं इक्वल तो तीसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं द गिवन सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर मैंने बताया था कि अगर हमारा यूनिक सॉल्यूशन निकलता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना पड़ेगा और हमें उसका फिर उसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके x और y की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी गाइस। चलिए, तो आगे हम इसको प्रोसीड करते हैं। अब हमने क्या करना, हमारा निकला है गिवन सॉल्यूशन यूनिक आया, गिवन सिस्टम हमारा यूनिक आया है, तो हम आगे उसको निकालते हैं। तो हम लिखेंगे टू सॉल्व द इक्वेशन वी हैव। अब मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, मैं एक बार वापस आपको दिखा देता हूँ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारा ये था गाइस, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये फॉर्मूला था हमारा x/b1c2 - b2c1 = y/c1a2 - c2a1 1/a1b2 - a2b1। तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला हमारा ये था x/b1
B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू y अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो गाइस हमारा ये फॉर्मूला था। तो हमने अब क्या करना है, सिंपल हमने वैल्यू पुट कर देनी है उसमें गाइस, ठीक है। चलिए, तो x का x ही रहेगा अपॉन, तो मैं पहले सॉल्व करके ना फिर इक्वेट करूंगा, ठीक है। तो x ही रहेगा। b1 कितना है हमारा गाइस, तो आई होप कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि b1 हमारा कितना है, b1 हमारा 1 ही है। तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई c2, तो c2 कितना है यहाँ पर -8, तो 1 मल्टीप्लाई -8, तो इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ। फिर क्या है माइनस, तो आगे आएगा मेरा माइनस। अब आगे क्या है B2C1, B2 कितना है मेरा 2 मल्टीप्लाई C1 कितना है मेरा, C1 है मेरा -5, तो ये -5 लिखते हैं, ये ऐसे आएगा इक्वल टू y अपॉन C1A2। तो हम अब देखते हैं कि हमारा C1 कितना है, C1 हमारा है -5, तो -5 इंटू A2 हमारा 2 है। फिर क्या है हमारा माइनस C2 हमारा कितना है, C2 हमारा -8 इंटू A1 हमारा 2। तो ये जब आप वैल्यूज पुट करोगे गाइस, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि वैल्यू आप अच्छी तरह पुट करो ताकि आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है गाइस। चलिए इक्वल टू 1 अपॉन A1 कितना है आपका 2 इंटू B2 कितना है आपका 2 माइनस A2 कितना है आपका, A2 आपका 2 है, सॉरी A2 आपका 3 है, मल्टीप्लाई B1 कितना आपका 1। चलिए अब वैल्यूज मैंने डाल दी हैं, अब मैं सिर्फ कैलकुलेट करूंगा इसका जल्दी से, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या है, x अपॉन 1 इंटू -8 इज -8, ठीक है, माइनस 2 इंटू -5 विच इज -10, इसको ब्रैकेट में रखेंगे अभी इक्वल टू। अब जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है, इसको डायरेक्ट माइनस प्लस लिख के -8 + 10 भी कर सकते हैं, तो आपकी कैलकुलेशन के ऊपर आप कितनी तेज करते हो, ठीक है। तो -5 इंटू 2 -10 माइनस ऑफ -8 इंटू 16 -8 इंटू 2 विच इज -16। ओके गाइस, चलिए आगे करते हैं इक्वल टू 1 अपॉन 2 to the 4 माइनस 3 1 जा 3। आई होप यहाँ से गलती हो गया C1। हाँ गैस, एक वैल्यू हमारी शायद गलत डल चुकी है हमसे, तो हम वापस देख लेते हैं एक बार उसे। C1A2 था, ठीक है ना, तो C1 हमारा कितना था -5 था और A2 हमारा 3 था, तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया, ये 3 आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप जो कैलकुलेशन है वो जो वैल्यूज हैं वो अच्छी तरह पुट कीजिए ताकि आगे जाके आपका आंसर गलत ना आए, ठीक है गाइस। चलिए अब वैल्यू आपकी सारी सही डल चुकी हैं, तो आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे इसको। तो x अपॉन कितना होगा ये -8 + 10 इक्वल टू y अपॉन -15 + 16 इक्वल टू 1 अपॉन 4 - 1 विच इज 3, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा आपका x अपॉन -8 + 10 विच इज 2 इक्वल टू y अपॉन -15 + 16 विच इज 1 इक्वल टू 1/1। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है ये। अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करोगे तो आप लिखोगे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो क्या आएगा x/2 इक्वल टू 1/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। सिमिलरली कंपेयरिंग करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड को, तो आपका कितना आएगा y/1 इक्वल टू 1/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो y की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी गाइस, ठीक है। तो इसी तरह आपकी x और y की वैल्यू आ गई, तो हम लिखेंगे 10 x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। ओके गाइस, तो ये था इस पार्ट का आंसर गाइस। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा अच्छी तरह कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करते हैं। तो ये इस तरह आपने x और y की वैल्यू निकालनी है गाइस। तो ये मेथड आप कोई भी मेथड इस क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे, सब्स्टिट्यूशन करोगे, एलिमिनेशन करोगे, x और y की यही वैल्यूज आएंगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा थोड़ी स्पेस है, तो हम क्या करते हैं, इसको सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अगला पार्ट इसका। चलिए, तो अगला पार्ट हमारा था, हम यहाँ से देख लेते हैं, ये था हमारा अगला पार्ट 3x - 5y इक्वल टू 20 और 6x - 10y इक्वल टू 40। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अगला पार्ट।
तो अगला पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट, विच इज़ 3x माइनस 5y इक्वल टू 20। तो मैंने आपको बताया था कि पूरी इक्वेशन किसकी इक्वल होनी चाहिए, 0 की इक्वल होनी चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0 फर्स्ट। और सेकंड हमारा दिया हुआ है 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। तो इसको मैं लिख लूँगा 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गई सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है गाइस, अब हम वही है a1 a2 b1 b2 चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा वो कि a1 हमारा कितना आएगा, a1 हमारा 3 है, b1 हमारा कितना आएगा -5, c1 हमारा कितना आएगा -20। उसी तरह a2 हमारा कितना आएगा 6, b2 हमारा कितना आएगा -10 और c2 हमारा कितना आएगा -40। ओके गाइस, तो देख लेते हैं a1/a2 कितना है। a1/a2 हमारा 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं हम, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। b1/b2 कितना है -5/10, जिसको हम आल्सो 1/2 लिख सकते हैं, कैसे 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। ठीक है, c1/c2 कितना है हमारा -20/-40, जिसको हम अगेन 1/2 लिख सकते हैं, 20 1 ज़ा 22 ज़ा। तो अब यहाँ देख रहे हो कि जो आपकी तीनों चीज़ें आई हैं a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 वो तीनों इक्वल हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर देयरफॉर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसका क्या लिखोगे आप, देयरफॉर द गिवन system of linear equation has infinitely many solutions। ओके गाइस, तो इसका आपका निकला इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस निकला। इसका मतलब ये आगे क्वेश्चन प्रोसीड नहीं होगा, ये यहीं पर सॉल्व खत्म हो जाएगा गाइस। तो ये था इस पार्ट थर्ड का आंसर गाइस। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगले पार्ट को सॉल्व करेंगे। पार्ट फोर्थ इसका है जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो गाइस पार्ट फोर्थ इसका क्या था, पार्ट फोर्थ था इसका फोर्थ पार्ट वो था x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और था 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा सेकंड पार्ट था। ओके, चलिए तो अब इसको साइड में रख देता हूँ। ओके गाइस, तो पहले हम क्या करते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल देते हैं। तो हम देखेंगे कि a1 कितना आ रहा है आपका, a1 x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 आएगा। b1 कितना आ रहा है आपका, y का कितना -3 और c1 आपका कितना आ रहा है -7। उसी तरह a2 कितना आ रहा है आपका 3, b2 आपका कितना आ रहा है -3 और c2 आपका कितना आ रहा है -15। ये आपको सिर्फ कोफिशिएंट लेने होते हैं, जो भी आपका वेरिएबल x y और तीसरा तो कांस्टेंट टर्म ही होती है, वो तो डायरेक्ट वैसे ही आएगी एज इट इज़। तो आपको जो a और b के जो हैं वो x और y के कोफिशिएंट लेने हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, a1/a2 देखते हैं, वो कितना आ गया 1/3 आ जाएगा। b1/b2 देखते हैं, वो कितना आ रहा है -3/-3 विच इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है गाइज, तो आप यहीं से एस्टिमेट लगा सकते हो कि ये पहले दोनों तो इक्वल है ही नहीं है, तो ये कौन सा होगा, ये होगा आपका यूनिक सोल्यूशन होगा। तो तभी हम c1/c2 लिख लेते हैं, वो होगा -7/-15। ठीक है, चलिए तो अभी हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो पहले तो हैं वो ही इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, आप ऐसे लिख लोगे, सिंस a1 बाय जो a2 है नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो अब हम प्रोसीड करते हैं। नाउ वी यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, वी हैव
तो क्या आ जाएगा, मैंने आपको वापस यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का रूल था x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो गाइस ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं x अपॉन b1 हमारा कितना था -3, तो -3 इंटू c2 का कितना था, c2 आपका था -15, तो -15। फिर हमारा क्या है बीच में फॉर्मूले का माइनस, b2 आपका कितना है -3 इंटू c1 आपका कितना है, c1 आपका -7 इक्वल टू y अपॉन c1a2, तो c1 आपका है -7, c1a2 आपका 3, फिर माइनस c2a1, तो c2 आपका कितना है -15 इंटू a1 आपका कितना है 1 इक्वल टू 1 अपॉन, फॉर्मूला डाल देते हैं, a1b2, तो a1 आपका 1 है, b2 आपका कितना है, सॉरी b2 आपका है -3 माइनस ऑफ a2 आपका 3 है, b1 आपका कितना है -3। ओके, तो वैल्यूज हमने डाल दी हैं गाइस। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आएगा, x अपॉन 3 इंटू 15 होता है आपका 45 होता है गाइस। तो 45 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 45 पॉजिटिव का आएगा, ठीक है, फॉर्मूले का माइनस। फिर 7 3 से 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 3 21 रह जाएगा सिर्फ, ठीक है गाइस, इक्वल टू y अपॉन 7 3 से 21 माइनस एक साइड है तो -21 माइनस ऑफ 15 इंटू 1 15, तो -15 होगा, तो हम इसको -15 लिखेंगे इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है। तो इसका कितना आएगा आपका 1 इंटू -3 और माइनस यहाँ बाहर, तो 3 3 से 9 माइनस का 9। तो ये गाइस ऐसे आंसर आपका ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो 45 को हम जब 21 से माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 24 बचेगा गाइस, ओके, इक्वल टू y अपॉन -21 माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल टू 1 अपॉन -3 माइनस माइनस प्लस 9, ओके गाइस। तो ये आपका आएगा x अपॉन 24 इक्वल टू y अपॉन, जब हम 21 से हम 15 माइनस करेंगे, -21 से 15 माइनस करेंगे तो -6 आएगा इक्वल टू 1 अपॉन -3 प्लस 9 आपका कितना आएगा, 6 आ जाएगा गाइस। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, कंपेयरिंग करते थे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, तो हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे पहले। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग, फर्स्ट है ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो क्या आएगा x अपॉन 24 इक्वल टू 1 अपॉन 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को ऊपर चल जाएगा, तो x इक्वल टू 24/6, तो ये कितना आएगा, 4 आ जाएगा गाइस, ठीक है। उसी तरह जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, तो आपका कितना है, y अपॉन -6 इक्वल टू 1 अपॉन 6, तो ये -6 ऊपर चल जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6/6 विच इज इक्वल टू -1 गाइस, ठीक है। तो आपका लास्ट आंसर क्या है, 10, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -1 आ गया गाइस। तो ये था गाइस इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको सारे पार्ट्स इसके अच्छी तरह समझ आए हों और वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो में उन डाउट्स पे डिस्कस करें हम। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको नए नए क्वेश्चन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस।